ये सुनने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन हाल ही में भारत दुनिया का सबसे मेजर आर्म एक्सपोर्टर में से एक बन गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने करीब 38,424 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 4.1 बिलियन डॉलर के वेपन्स दूसरे कंट्री को सप्लाई किए हैं और ये पिछले साल के मुकाबले 62% ज्यादा है। और सबसे ज्यादा ग्रोथ गवर्नमेंट डिफेंस कंपनीज में देखने को मिली है। वहीं प्राइवेट डिफेंस फर्म भी लगभग 15 से 20% के रेट से ग्रो कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे भारत की सॉफ्ट पावर और ग्रोइंग डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना जगह तेजी से बना रही है। और इसी कारण से दुनिया के कई सारे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर अपने प्लांट्स भारत में इस्टेब्लिश करने में लगे हैं, जिससे फ्यूचर में भारत ग्लोबल डिफेंस हब बनकर उभरेगा। और यही बात हाल ही में एस जयशंकर ने भी कहा था। And we are determined to make India a major global manufacturing hub. भारत अभी 84 से भी ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, जिसमें लाइट मशीन गन, आर्टिलरी सेल्स और मिसाइल शामिल है। हाल ही में फिलीपींस ने $375 मिलियन के डील में फिलीपींस ने ब्रह्मोस के लैंड टू सी वर्जन का 3 बैटरीज लिया था और अप्रैल 2024 में इसे फिलीपींस को डिलीवर भी कर दिया गया था। एंड इस मिसाइल को लेकर फिलीपींस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, जिस कारण से वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे पोटेंशियल बायर भी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री से कांटेक्ट में है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। Ladies and gentlemen, you can see on your right a BrahMos missile having been launched by INS Kolkata and proceeding towards its target. फिलीपींस डील के बाद पिछले कुछ सालों से एक सेंट्रल एशियन कंट्री इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट का मेजर बायर बनकर उभरी है, अर्मेनिया। अगर आप UFC फाइट्स देखते हैं तो आप लेजेंडरी फाइटर अरमान सुरुकियान को जानते ही होंगे एंड ही इज फ्रॉम अर्मेनिया। 2022 में अर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर करीब $250 मिलियन के डील में परचेज किया था। साथ में उन्होंने 84 155 mm हॉविट्जर और दूसरे आर्टिलरी सिस्टम भी परचेज किए थे। वहीं पिछले साल अर्मेनिया ने 15 आकाश एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदे थे, जो कि इस प्लेटफॉर्म का पहला फॉरेन बायर है। इसके साथ ही उन्होंने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार एक्वायर किया था। और सबसे खास बात यह है कि ये सभी सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने इफेक्टिवनेस को प्रूव किया था। और ये भी रिपोर्ट आ रही है कि अर्मेनिया जल्द ही $3 बिलियन के डील में 8 से 12 मेड इन इंडिया सुखोई फाइटर जेट खरीदने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुखोई 30 MKI जेट को भारत लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के तहत भारत में ही निर्माण करता है। जहां अर्मेनिया की एनिमी कंट्री अजरबैजान को तुर्की आर्म एक्सपोर्ट करता है, वहीं भारत और फ्रांस अर्मेनिया को आर्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन सब के अलावा भारत ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर और डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट मॉरिशस के साथ साथ कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज को सप्लाई भी कर चुका है और ये एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है। जो इस बात का संकेत देता है कि भारत आने वाले डिकेड में वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर से वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनकर उभरेगा। 2030 तक गवर्नमेंट ने 50,000 तक के डिफेंस एक्सपोर्ट को टारगेट कर रही है, जिसके लिए हमें R&D और कंसिस्टेंसी पे फोकस करना होगा ताकि हम प्रोडक्टिव स्केलिंग के साथ साथ डिलीवरी टाइमलाइन और बेहतर आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर पाए। वहीं भारत खुद का 5th जनरेशन जेट भी डेवलप कर रहा है, जो कि फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखें।